हद चले सो मानवा, हद गृहस्थी की मर्यादा है, उसके अनुसार जो चलता है वो मानव है। बेहद चले सो साध, जो गृहस्थी का त्याग कर दिया, विरक्त हो गया, वो गृहस्थी मर्यादा से ऊपर उठ गया, वह साधु है। और जो गृहस्थी को भी छोड़ा और विरक्ति दशा के सांप्रदायिक भावनाओं से भी ऊपर उठ गया और आत्मलीन है निरंतर, उसका मत अगाध है, वो गुणातीत है। हम पहले गृहस्थी पर विचार करें। गृहस्थ किसे कहना चाहिए? शाब्दिक ढंग से गृह में स्थित हो गृहस्थ, गृह और अस्थ, घर में जो रहता हो वो गृहस्थ। घर में साधु भी रहते हैं, आश्रम भी तो घर ही है। जो आश्रम नहीं बनाते हैं, आप लोगों के घर में रहते हैं, तो घर में तो वो भी रहते हैं। इसलिए ये परिभाषा निर्दोष नहीं। वैवाहिक बंधन में बंध के रहे वो गृहस्थ। वैवाहिक बंधन में कब बंधना चाहिए? क्या विवाह उपयुक्त है? आजकल तो ये भी खूब सोचा जा रहा है। पश्चिम के विद्वानों ने तो कहा है कि विवाह बंधन खत्म हो जाएगा, परिवार टूट जाएगा, स्त्रियां बच्चे नहीं पैदा करेंगी, परख नली से बच्चे पैदा किए जाएंगे। कोई स्त्री अगर बच्चा पैदा कर दी तो आश्चर्य होगा, अरे वो बच्चा पैदा कर दी। सारे बच्चे परख नली में पैदा किए जाएंगे, स्त्री पुरुष स्वच्छंद होंगे, विवाह रहित। अच्छे अच्छे विद्वान, समाजशास्त्री, उपन्यासकार और विद्वानों ने ऐसा लिखा है। लेकिन उन्हें समझना चाहिए, कभी इस पृथ्वी पर मात्र सत्ताक वंश था, विवाह प्रथा नहीं थी। तो सत्यकाम जाबाल, जबाला का पुत्र सत्यकाम। बृहदारण्यक उपनिषद में आखिर में आया है 50 ऋषियों के नामों की लिस्ट आई है। उसमें पिताओं का पता नहीं है, माताओं का नाम है। मात्र सत्ताक वंश कभी था, उससे घबरा करके मनीषियों ने विवाह प्रथा चलाई। इसलिए ये विवाह प्रथा त्यागने योग्य नहीं। विवाह उसे नहीं करना चाहिए जो अपने सहज संवेगों और वासनाओं पर नियंत्रण रख सके। जो दैहिक संस्कार है, काम वासना है, उसको जो विवेक पूर्वक संयमित रख सके, वह विवाह न करे। विवाह न करना तो अच्छा है। आजकल जनसंख्या बढ़ रही है, लोग विवाह न करें, संयम से रहें, ब्रह्मचारी होकर रहें, बहुत खुशी है। लूप लगवाना, इंजेक्शन लगवाना, गर्भस्राव करवाना, तो बहुत बहुत सब अत्याचार है। बढ़िया है ब्रह्मचारी रहे, शादी न करें। लेकिन जब ब्रह्मचारी रहे, ब्रह्मचारी न रह पावे और शादी न करे, ये गलत है। विवाह बंधन खत्म हो जाएगा, ये कहने वाले समझदार नहीं। विवाह बंधन की महती आवश्यकता है। अगर विवाह बंधन कहीं टूट रहा है तो समाज के सुधारकों, नेताओं और नायकों को प्रयत्न करके इस भ्रांति को युवकों से दूर करना चाहिए और विवाह बंधन में रह करके उनको जीवन गुजर करने की सीख देनी चाहिए। पशु सामूहिक रहते हैं, अनियंत्रित रहते हैं, लेकिन उनमें समय आने पर उत्तेजना होती है। जब गर्भाधारण की बात आती है, गर्भधारण के पूर्व उनमें उत्तेजना नहीं आती। आदमी में नियम न हो, कुछ कानून न हो, कुछ विधान न हो, कुछ मर्यादा न हो, तो ये कायदे से नहीं रह पाएगा। पहले उसकी स्वाभाविकता थी, विकास नहीं था, और मात्र सत्ताक वंश कभी रहना उसकी स्वाभाविकता थी। आज उसमें लौटेगा तो विनाश करेगा। विवाह बंधन चाहिए आम समाज को। विवाह से ही आदमी संयमित, मर्यादित रह करके समाज में सुव्यवस्था ला सकता है।
पारिवारिक जीवन सुखद है। परिवार का उच्छिन्न करके आदमी सुखी नहीं रह सकता। जोधपुर के पास सालावास गांव एक है, मेरा वहां कार्यक्रम था गत वर्ष। वहां आश्रम भी है हम लोगों का और भक्त लोग हैं। भक्त लोग दरी बीनते हैं, विदेश में उनकी दरियां जाती हैं खूब। पारखी दरी उद्योग, दरी उद्योग, पारखी दरी उद्योग उनकी संस्था ही है, जिसमें करीब 1000 मजदूर काम करते हैं। तो दिन भर में 4 बार विदेशी लोग आया करते, 3 बार 4 बार आते रहते थे। मेरा वहाँ 4 दिन निवास था, 4-5 दिन। तो कुछ विदेशी मेरे पास भी आ जाए। 5 लड़कियां एक बार मेरे पास आई जो यूरोप के किसी देश की थी। बातचीत होने लगी, दुभाषी उनके साथ थे। उन्होंने कहा कि जो विचार आप दे रहे हैं ऐसे विचार हमारे देश में नहीं मिलते हैं। चर्च में केवल पूजा उपासना थोड़ा सा और कुछ नहीं। उन्होंने बल्कि कहा जैसे आपके यहाँ पंडित लोग हैं वैसे हमारे यहाँ वो है, और आप जैसा विचार वहाँ नहीं लोग देते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे पास धन की कमी नहीं, लेकिन हमें लगता है हमारा कोई नहीं। परिवार में जैसे लगता है कि सब एक दूसरे से असंग है, आपस में स्नेह नहीं, आपस में लगाव नहीं, किसी का किसी पर नियंत्रण नहीं, न जिम्मेदारी है। इसलिए हम अंदर से सुने सुने और दुखी लगते हैं। अब परिवार टूट रहा है, इसी परिणाम हो रहा है वहां। यहां भी जहां परिवार में कटुता आ रही है, क्या हो रहा है? जमाना तो बदला है, विज्ञान का युग है, परिवार शिथिल जरूर होगा। पहले पिता के साथ सभी बच्चे रहते थे, कमाते खाते मोटा छोटा आराम से रहते थे। कोई ऐसी बात नहीं कि सब भूखों मरते थे, और एक साथ रहते थे। राग द्वेष भी होता था, अच्छा भी होता था, प्रेम से भी रहते थे। जहाँ एक जगह है कुछ गलती होती ही है। अब लड़के पढ़ लिए, नौकरी में चले गए, कोई कहीं व्यापार में चला गया, एक साथ है ही नहीं। माता पिता संबंध ही नहीं है, संबंध भी है तो इतना धीरे धीरे अहंकार हो जाता है कि हम स्वयं संपन्न हैं, स्वयं अपने पैरों पर हैं। किसी से क्या मतलब है? पिता को पिता नहीं समझा जा रहा है, माता को माता नहीं समझा जा रहा है। अहंकार बढ़ता चला जा रहा है। इसलिए परिवार का संबंध शिथिल तो हो रहा है। कोई नई बहू आती, वो प्राय अपने पति को लेकर अलग रहना चाहती है, और अपने बाल बच्चों में वो दोनों डूब जाते हैं। लेकिन वे भोले आशा करते हैं बुढ़ापा में कि हमारे बच्चे हमारे होंगे। जब तुम स्वयं अपने माँ बाप के नहीं हो तो तुम्हारे बच्चे तो आज से कम 20-25 वर्ष के बाद कार्य क्षेत्र में आएंगे। तब तो और दुनिया आगे बढ़ जाएगी, प्रगति कर लेगी। तो जितनी ही प्रगति होगी उतनी टूटेगी। आजकल की प्रगति का अर्थ ही हो रहा है, जितनी प्रगति हो विखंडन हो। पहले के लोग जितना माँ बाप के लिए आदर करते थे, आज के लिए कम करते हैं। आज के लोग 20 वर्ष के बाद वाले और कम करेंगे। लेकिन ऐसी बात नहीं कि सबका ऐसे रहेगा, अच्छे लोग भी सदा रहेंगे। पारिवारिक संबंध शिथिल हो रहा है, लेकिन परिवार का टूट जाना दुर्भाग्य होगा संसार का। विवाह प्रथा खत्म हो जाना बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा। विवाह होना चाहिए। जो अपने सहज संवेगों पर संयमित रह सके, जो वासनाओं पर संयम कर सके, वो शादी न करे। ये बड़ा सुखद रास्ता है। शादी करके झंझट ही, कोई फायदा नहीं। लेकिन तो ऐसा रह सके, नहीं तो शादी करे। शादी कब करना चाहिए? विवाह, हमारे यहाँ का शब्द विवाह, विशेषण है, वाह वहन करना है, विशेष ढंग से वहन करना। पत्नी का वहन, पति का वहन, पति को लेकर के चलना जीवन भर, पत्नी को लेकर के जीवन भर चलना विवाह का अर्थ होता है। भारतीय परंपरा में विवाह ऐसा नहीं माना गया कि कोई समझौता है और आज विवाह और कल तलाक। यूरोप में एक लड़की जब आई अपने पति के पास, कुत्ता उसने पाल रखा था पति ने, वो भूख बहुत रहा था,
4 दिन के बाद उसने कहा कुत्ता बेच दो, नींद नहीं आती रात में, भूखता बहुत है। उसने कहा कुत्ता बड़ा सावधान है, बेचा नहीं जा सकता है। तो कि तो फिर तलाक हो जाएगा, तलाक हो जाए। उसने तलाक दे दिया। तो इस प्रकार यहाँ भारतवर्ष में नहीं, भारतवर्ष में विवाह बंधन मजबूत माना गया। विवाह हो जाने के बाद फिर उसको छोड़ा नहीं जा सकता। तलाक के विषय में गुंजाइश की गई जब भारत आजाद हुआ, क्योंकि गुंजाइश की आवश्यकता थी। कोई महादुखी पुरुष हुआ पत्नी से, या पत्नी पति से महादुखी हुई, तो उसके लिए कोई विकल्प ही ना हो, ठीक नहीं। इसलिए विकल्प रखा गया, और वो इतना विधान से रखा गया कि तलाक और पुनर्विवाह में 6-7 वर्ष लग जाए। इसलिए जो बहुत दुखी होगा वही तलाक देगा। जब ये कानून पास हुआ था तो भारत में एकदम भूचाल जैसी आ गई थी। लोग कहे थे सनातन धर्म नष्ट हो रहा है, लेकिन उसका कोई कुपरिणाम आज तक नहीं हुआ, और तलाक वलाक खास नहीं हो रहा। और जो जिसको प्रगतिशील लोग कहते हैं, और जिनमें पति पत्नी का जो आपस का संबंध है, वो पत्नीव्रती और पतिव्रता होना तो दूर, मित्र का व्यवहार भी जहां नहीं, वहां तो विखंडन है ही और दुख ही है। लेकिन तलाक कानून के कारण कोई विखंडन नहीं हो, इसलिए तलाक का विकल्प है। पुनर्विवाह वैदिक युग में होता था, ब्राह्मण युग में भी होता था। ब्राह्मण ग्रंथों और सूत्र ग्रंथों में भी आया है, कौटिल्य अर्थशास्त्र में भी पुनर्विवाह की बात आई है। कौटिल्य जी बहुत उदार थे। उसके पश्चात मनुस्मृति में बांध दिया गया, फिर उसी पश्चात बधी गया, और तलाक और पुनर्विवाह की बात खत्म हो गई। स्त्री के लिए, पुरुष के लिए छूट रही, वो कर सकता है। स्त्री चाहे बिल्कुल अभी शादी हुई है और पति मर गया, उससे संपर्क भी नहीं हुआ, तो भी शादी पुनर्विवाह न करे, कितना अपराध था। इससे विधवाओं की संख्या बढ़ी, भ्रष्टाचार बढ़ा, और पुरुषों ने नारियों के साथ घोर अत्याचारी किया, और ये अत्याचार आज भी है। कानून तो बन गया है, लेकिन लोक लाज का चक्कर ऐसा है कि आज भी विधवाओं का विवाह जल्दी नहीं हो रहा है। कोई विधवा हो जाए, संयम से रहना चाहे, बहुत खुशी है। बिना विधवा ही हुए अगर कोई संयम से रहना चाहे, शादी न करे, शादी कोई मीठ चीज नहीं है। लेकिन जब संयम की मिठाई रख सके और संयम की मिठाई न रख सके और उसको विधवा बनाए रहो जीवन भर, कितना अत्याचार है। मैं अपने मूल स्थान पर आऊं। विवाह कब होना चाहिए? कानून की बात छोड़ दीजिए। पुराने ग्रंथों में, वैदिक साहित्य में, वेदों में तो युवक युवती की शादी होती थी, बाल विवाह नहीं था। आगे चल करके बाल विवाह बढ़ा, और बहुत बढ़ा। फिर भारत आजाद होने पर बाल विवाह घटा। पढ़ाई लिखाई, शिक्षा दीक्षा के कारण बाल विवाह अपने आप करीब करीब शिक्षितों में तो खत्म है, गांव में भी बाल विवाह घट रहा है। विवाह तब होना चाहिए जब आदमी शिक्षित दीक्षित होकर के अर्थोपार्जन करने लग जाए, और इसके लिए स्वाभाविक वो 28-30 वर्ष की उम्र तक पहुंच सकता है। एक लड़के ने मुझसे दीक्षा ली और फिर ये प्रश्न किया, तो मैंने उसको कहा कि जब तुम खूब कमाने लगो, कमा के अपने कदमों पर खड़े हो जाओ, तब शादी करना। तो 28-29 वर्ष की उम्र हुई, नौकरी में था। मुझे पता पाया तो जहां था दूर था, वहां से आया और कहा, गुरुजी अब 28-29 की उम्र है, आपकी क्या आज्ञा है? तो मैंने कहा आप शादी कर सकते हैं। उसने शादी की। तो शादी तब होनी चाहिए जब अर्थोपार्जन आदमी करने लग जाए। लड़कियां भी पढ़ी लिखी होती हैं, वे भी नौकरी करती हैं, और वह भी, उनकी उम्र भी बढ़ रही है। 20, 22, 25 सालों में तो 25-26 तक में शादी होती लड़कियों की।
विवाह होने के बाद अगर लड़का यानी पति ठीक से कमा रहा है तो पत्नी न नौकरी करे तो अच्छा है, क्योंकि घर का काम भी एक बहुत बड़ी नौकरी है और दोनों के नौकरी करने से कम जगह ऐसा होता है कि व्यवहार बढ़िया रह पाए, कटुता आ जाती है, बच्चों को स्नेह नहीं मिलता है, संस्कार खराब होने लगते हैं। अगर आर्थिक संकट है तो पत्नी भी कर सकती है, आर्थिक संकट नहीं है तो पति करता है, ठीक है। अब ये होता है कि कहीं पति उन्मादी हो जाए, उपेक्षा करे और हम न करें कुछ, आगे तो नौकरी मिलेगी नहीं, तब क्या दशा होगी। भय बहुत हो गया है और भय के मूल में है कि प्रेम की कमी हो गई है, विश्वास की कमी हो गई है। तो विवाह तब होना चाहिए जब आदमी अर्थोपार्जन करने लग जाए। विवाह सहज नहीं समझना चाहिए। लड़की और लड़के का संबंध ऐसे लटप्पू ढंग से नहीं होना चाहिए। जीवन में जो दोनों को निभाना पड़ता है वही जानते हैं, बहुत समझबूझ करके होना चाहिए। विवाह में दहेज प्रथा, भारत जब आजाद नहीं हुआ था तो कहा जाता था कि पढ़ाई खूब होगी और लड़के सब शिक्षित हो जाएंगे, दहेज अपने आप खत्म हो जाएंगे। जब से पढ़ाई बढ़ गई दहेज बढ़ गया और पढ़ाई में बच्चे पर जितना खर्च किया गया है चक्रवृद्धि के ब्याज के दर से, वो सारा वसूल किया जाता है लड़की वालों से। पहले भी दहेज था, वैदिक युग में दहेज था, बौद्ध ग्रंथों में दहेज है, लेकिन वो खुशी से मां बाप देते थे। वो स्त्री धन था कि लड़कियों को भेज दिया गया तो उसको कुछ धन दे दिया जाए, और वो लड़कियों के पास रहता था। यहां तो सब ससुर के जेब में चला जाता है, ना वो लड़की पाती एक पैसा, ना लड़का पाता है, और वो मनमानी करता है और दहेज मिलता नहीं है, दहेज वसूला जाता है। ये पाप, महापाप शुरू हो गया। और वे लोग करते हैं जो अभी लड़की की शादी किए हैं और बहुत दुखी हुए हैं, लड़कों वालों को बहुत कोचे हैं, वही जब लड़का अपने लड़के की शादी करना शुरू किए तब मुंह फुला के बैठे और लड़की वालों के साथ महाबेदर्दी का काम वो करते हैं। दहेज प्रथा का तिरस्कार होना चाहिए। लड़की लड़कों का इसका बहिष्कार करना चाहिए, लोगों को इसको बहिष्कार करना चाहिए और सहज रूप में शादी होनी चाहिए। टिटिम्मा बहुत बढ़ गया, ऐसे ऐसे सूम जो पैसा पैसा मलते हैं, जेब से नहीं निकालते हैं, वह शादी विवाह में इतना खर्च करते हैं कि लखनऊ के नवाब हो जाते हैं। तो अब ये सब में दुराचार तो बढ़ेगा ही, दहेज की भावना बढ़ेगी। दहेज देने लेने से बचना चाहिए। शादी विवाह हो जाने पर प्रायः माँ बाप धीरे धीरे अपने को समझते हैं कि बच्चे मेरे नहीं रहे, क्योंकि एक बाहर से लड़की आई और लड़का उसके अधीन हो गया। मैंने एक लड़के को पाला पोसा बड़ा बनाया, मैं बेकार हो गया। ये भावना दुख देगी। गृहस्थी का सुख पति पत्नी का सुंदर बर्ताव पारस्परिक है। आपके बहू बेटे प्रेम से रहते हैं तो आपको प्रसन्न रहना चाहिए। हाथी घूमे गांव गांव, जाकर हाथी ताकर ना हो। हाथी कहीं भी घूमे, जिसका हाथी उसका नाम रहता है। आपके बहू बेटे कहीं रहें, कमाए खाएं, आपको क्या लेना देना। निष्काम हुए बिना गृहस्थी में भी सुख नहीं हो सकता है। बच्चों के जन्म से 5 वर्ष तक उनका दुलार, 5 से 16 वर्ष तक कड़ी दृष्टि। कड़ी दृष्टि का मतलब कोई गलत काम न करने पाए। 5 वर्ष तक तो अबोध रहते हैं, 5 वर्ष के बाद बहुत निगरानी चाहिए। गाली मार कभी भी नहीं होना चाहिए। 16 वर्ष के लड़के जब हो जाएं तब भाई के साथ उनका व्यवहार होना चाहिए, उनसे व्यवहार होना चाहिए। जवान लड़कों से कोई राय देनी हो एकांत में ही उनको राय देना चाहिए, अकेले में देना चाहिए।
चार आदमी के बीच में जवान लड़कों को आप कुछ कहेंगे तो बात खराब होगी। अपने लड़कों से लोग स्वयं हाथ धो लेते हैं क्योंकि वे कटुता का बर्ताव करने लगते हैं। उनको अहंकार होता मेरा बच्चा है, मैंने पाला पोसा है, लिखाया पढ़ा है, योग्य बनाया है। बात सच है, लेकिन सच होने पर भी उसका अलग व्यक्तित्व है, आवाज की हवा है। जहां पर आजादी आजादी चारों तरफ, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता का अर्थ लोग नहीं जानते। स्वतंत्र वो है जो अपने बस में रहे। इंद्रिय मन के बस में स्वतंत्र कहां है? लेकिन मन के गुलाम बने अपने को स्वतंत्र लोग मानते हैं। माता पिता का अदब नहीं, लिहाज नहीं, मर्यादा नहीं, बड़ों की मर्यादा नहीं, स्वतंत्रता मान बैठे इसको। 4 दिन के बाद यही दुख उनके ऊपर आएगा, तब उनको पता लगेगा। लेकिन माता पिता का कर्तव्य है कि वे सबके साथ उदारता का बर्ताव करें। जब तक कोई सहनशील नहीं होगा, निष्कामी नहीं होगा, मधुरभाषी नहीं होगा, मीठा बर्ताव नहीं कर सकेगा, तब तक वो समाज, कुटुंब, परिवार नहीं चला सकता। परिवार चलाने के लिए निष्काम होना चाहिए। स्वयं फटे कपड़े पहन लो, लेकिन और परिवार के लोगों को अच्छा कपड़ा बन सके तहां तक पहनाओ। कोई अनुगामी साथी कटु कह दे, आप कटु न कहें। महाराज कृष्ण की कहानी इसी पर याद आ जाती है। शांत पर्व में उनकी कहानी कई बार मैं आपके सामने उसको कहा करता हूं। बुढ़ापा में श्री कृष्ण महाराज की उम्र उस समय 119 वर्ष की होगी। 20 वर्ष में उनका शरीरांत हुआ था। 120 वर्ष में ग्रह कला से पीड़ित होकर के नारद के पास गए थे। उन्होंने कहा था, भगवान मैं ग्रह कला से बहुत पीड़ित हूं। अपनी बात उससे नहीं कहना चाहिए जो मित्र न हो, मित्र होते हुए भी समझदार न हो, समझदार होते हुए भी अपने मन पर नियंत्रण न रख पाता हो, तो ऐसे व्यक्ति से गुप्त बात नहीं कहनी चाहिए। आप मित्र हमारे समझदार हैं और आत्मजयी हैं, इसलिए मैं अपना गुप्त भेद आपसे कहता हूं। कौटिल्य अर्थशास्त्र में लिखा है कि अपनी गुप्त बातें किसी से न कहें, क्योंकि हां जहां समाधान हो वहां कहना चाहिए, और बेकार में कहने से कोई फायदा नहीं होता। तो महाराज आपसे मैं कह रहा हूं, मैं अपने परिवार पर धाक नहीं जमाना चाहता। मैं बिलावजह शासन नहीं करता। भोग की वस्तुएं जो मिलती हैं आधी परिवार वालों के लिए छोड़ देता हूं। लेकिन महाराज मैं बहुत दुख में हूं। मेरे बड़े भाई बलराम हैं, इस बुढ़ापा में भी उनको बल का घमंड है। मेरे छोटे भाई गद हैं, वे इतना सुकुमार बनते हैं कि कुछ करना नहीं चाहते। मेरा बड़ा लड़का प्रद्युम्न है, वो सौंदर्य का इतना मोही है कि दर्पण के सामने ही खड़ा मूछें मड़ोड़ता रहता है और कपड़े ठीक करता रहता है। मेरे घर में बड़े बड़े शूरवीर हैं और विद्वान और योग्य, लेकिन ग्रह कलह इतना है, आहुक और अक्रूर ये दो उनमें श्रेष्ठ हैं, और दोनों ने मेरे रास्ते को रोक रखा है। आहुक विश्ववंशी थे और अक्रूर अंधक वंशी थे। अंधक वंश, विश्ववंश, कुकुर वंश, भोज वंश, यादव वंशों में कई शाखाएं थी। सबका समृद्ध गणराज्य था जिसकी राजधानी द्वारिका थी। और वंश और शाखाएं छोटी छोटी थी। बड़ी शाखाएं विष्णु और अंधक वंश थी। कृष्ण महाराज विश्ववंशी थे, इसलिए उनको वार्ष्णेय भी कहा जाता है। अक्रूर अंधक वंशी थे, उग्रसेन इत्यादि। तो अक्रूर और आहुक अंधक और विश्ववंश के तरफ से लोकसभा भवन में सदस्यों का प्रतिनिधित्व करते थे, और दोनों में इतनी कटाकटी होती थी, गाली गुप्ता, गर्मा गर्म। आजकल लोकसभा और संसद भवन में जूते चप्पल चलते हैं। जूते चप्पल चलने की बात वहां नहीं है, लेकिन गर्म भाषण खूब है। तो महाराज जैसे कोई मां हो, उसके 2 बच्चे हो, और दोनों आपस में जुआ खेलते हो, और मां चाहे कि एक जीत जाए और दूसरा हारे ना,
वही दशा मेरी है। आहुक और अक्रूर के बीच में मैं किसी का पक्ष नहीं ले सकता। महाराज क्या करूं, बहुत दुख है, कैसे संभालो इस परिवार को। नारद ने कहा, महाराज एक दुख होता है भीतर से आता है, एक ऊपर से आता है। आदमी बैठा है, ऊपर से डाली गिर गई, घर गिर गया, रास्ता चलते चलते कहीं ठोकर लग गया, गिर गया, और कुछ ऐसे हो गया, कोई पत्थर मार रहा था कहीं अलग, हमें ही आकर के लग गया, ये ऊपर का दुख है। लेकिन हमने किसी को गाली दी और उसने हमें चाटे चढ़ दिया, ये तो हमारे भीतर का है, हमने गलती की। महाराज आपका दुख भीतर से आया। आपने जीवन भर बच्चों को लड़ाई सिखाई, आपके सभी बच्चे लड़ाकू हो गए। आपको ऐसी परिस्थिति मिली, लड़ाई लड़नी पड़ी। मामा को शुरू ही में मारना पड़ा, मामा ऐसे अत्याचारी थे कंस महाराज। और कंस को मारने के बाद फिर ऐसा दुख आरंभ हुआ कि जरासंध, मगध नरेश जरासंध की 2 लड़कियां अस्ति और प्राप्त, कंस को ब्याही थी, विधवा हो गई। तो जरासंध ने अनेक बार श्री कृष्ण पर हमले किए, मथुरा को एकदम बार-बार घेर करके तहस-नहस कर देता था। और अंतिम में श्री कृष्ण महाराज ने मीटिंग की थी यादवों की, और उन्होंने कहा था अगर हम 100 वर्षों तक जरासंध से लड़े तो पेश न पाएंगे, इसलिए भाग करके उन्होंने द्वारिका बसाई थी। ये द्वारिका बसने के बाद, बूढ़ा हो जाने के बाद की घटना है। नारद कहते, महाराज आपकी समस्या कुछ ऐसी थी लड़ने की, बच्चों को आपने लड़ाई सिखाई, सब बच्चे हो गए लड़ाकू, अब लड़ाइयां नहीं है। महाभारत युद्ध भी बीते, 36 वर्ष बीत गए, अब कहीं लड़ाई नहीं है, और लड़ने की आदत है तो कहां लड़े, आपस में लड़ते हैं। जो अपने बच्चों को, अपने पार्टी के सदस्यों को, अपने समाज के सदस्यों को लड़ना सिखाएगा, पहले बाहर लड़ेंगे, फिर 4 दिन के बाद आपस में लड़ेंगे। तो महाराज ये तो आपका ही बोया हुआ दुख बीज है। अब जो मैं राय देता हूं ध्यान दीजिए। अनायसेन शस्त्रेण मृदना हृदय छिदा जिह्वा मुद्दर सर्वेशाम परमिर्जान मिर्ज। आप अनायस शस्त्र का प्रयोग कीजिए। आयस कहते लोहा को, अनायस कहते जो लोहा से न बना हो, ऐसी तलवार लीजिए, और जो कोमल होते हुए भी हृदय को भेद डालती, ऐसे तलवार का परिमार्जन अनुमार्जन करके अपने परिवार वालों की जीभ काट लीजिए। वो है मीठा वचन। वो लोहे से तलवार, वो मीठा वचन नहीं बना। मीठा वचन कोमल तलवार है, उसका परिमार्जन अनुमार्जन करके, यानी खूब कोमल वाणी का अभ्यास करके अपने परिवार वालों को कोमल वाणी से आहत कर दीजिए। मीठा वचन बोलिए, अपने आप ठंडे हो जाएंगे। अनुगामियों से कट वचन पा करके भी कभी आप कट वचन न करें। और घर वालों को खाने पीने की व्यवस्था उदारता से करते रहें, कंजूसी न करें। धन का उचित बंटवारा, मन देख करके काम लीजिए घर वालों से। किसी का मन किसी समय काम करने न हो तो जबरदस्ती न कीजिए। भेदात विनाशा संघानाम संघ मुख्यो सुकेशो यथा त्वाम प्राप्नोत सीदेत अहम संघस तथा कुरु। फूट पड़ने पर संघ का विनाश होता है। आप संघ के मुखिया हैं, आपके रहते रहते एक गणतंत्र नष्ट न हो, आप समर्थ हैं। ऊंची नीची जमीन में भरी बैलगाड़ी बलवान बैल ही खींच सकते हैं, निर्बल बैल नहीं। आपका परिवार विषम हो गया, आप जैसे समर्थ पुरुष ही इसको निभा सकते हैं। जो पद का त्याग न कर सके, धन का त्याग न कर सके, जो विशाल व्यक्तित्व का उदार न हो, जिसके पास सहज लोग आकर के शरण न ले सकें, प्रतिभाशाली न हो, वो इतना बड़ा
परिवार समाज नहीं चला सकता। आप ये सब में योग्य हैं, सभी वर्ग के लोग आपको मानते, ऋषि मुनि भी आपको मानते हैं। आप ध्यान दीजिए, श्री कृष्ण महाराज ने प्रयास किया होगा, आप जानते सफल नहीं हुए और गृह युद्ध में पूरा यादव वंश मिट गया। कारण था गुणात्मक परिवर्तन। एक परिमाणात्मक परिवर्तन होता है, एक गुणात्मक परिवर्तन होता है। अगर मकान जीर्ण हो रहा है, कहीं छेद हो गया, पानी बरस रहा है, चू रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, अब उसमें मरम्मत कीजिए, ठीक से सावधानी रखिए तो ज्यादा दिन चलेगा। रहने देंगे तो एक दिन गुणात्मक परिवर्तन आ जाएगा, भरभरा करके गिर पड़ेगा। तो एक सीमा के अंदर परिवर्तन परिमाणात्मक परिवर्तन है, बिल्कुल बदल जाना गुणात्मक परिवर्तन है। परिवार बनाना सरल है, परिवार को निभाना कठिन है। शादी कर लिए क्या लगता है, झट से शादी कर लिए, बाजा गाजा बजवा बजवा करके, हाथ पैर रंग करके, पत्नी आ गई, बच्चा पैदा करने में कोई बहुत देरी नहीं, जिसके होने का है। वैसे तो बहुत चाहते हो, नहीं होता है, बच्चा भी पैदा हो गया, और एक नहीं हो गया बहुत हो गए, 15-15 बच्चे भी लोग पैदा कर देते आज के युग में भी। लेकिन उन बच्चों को निभाना मामूली नहीं है। हम लोगों का भी चेला बनाना सरल है। अगर कोई बनने आता है तो, बनने ही नहीं आए तो फिर मजबूरी है। अगर बनने आता है तो बनाना कठिन नहीं है, लेकिन निभाना कठिन है। मनुष्य के बच्चे को पालना बहुत मेहनत है। 1000 गाय आप रखिए, कोई जानवर रखिए, उनके लिए मकान हो, भोजन हो, पानी हो, व्यवस्था हो, बस और कुछ राग दो, इसके झगड़ा नहीं है। लेकिन एक बच्चे को निभाना मामूली बात नहीं है। ये मनुष्य के बच्चे को पालना बहुत कठिन है। इसलिए स्वयं सहनशील, धैर्यवान और विवेकी होना चाहिए, तब किसी को निभाया जा सकता है। डांट घास बहुत काम नहीं करती, प्यार की जरूरत है। 20 बार प्यार करोगे तो एक बार फटकार भी कोई बुरा नहीं। और फटकारे फटकार है, प्यार है ही नहीं है। आपकी एक गाय है, वो सींग से मारती है, पैर से मारती है, पूंछ से मारती है, और दूध कभी एक कुल्ला नहीं देती, कब तक रखे? भले बूढ़ा बुजुर्ग, वो केवल हरदम झुझलाते रहता है, प्यार नहीं दे पाता है, वो श्रद्धेय नहीं रहता है। प्यार देना सीखें, मीठा वचन बोलना सीखें, अपने कर्तव्यों का पालन और दूसरे के अधिकारों की रक्षा, स्वयं सहना, दूसरे को न सहाना, अपनी इच्छाओं को वश में करना, दूसरे की इच्छाओं को जो विवेकपूर्ण है पूर्ण होने देना, अपनी बात जबरदस्ती किसी पर न लादना, दूसरे की उचित बातें मान लेना, मीठा वचन बोलना और कोमल बर्ताव करना और अस्निग्ध चित्त रखना। ये 7 सूत्र ऐसे हैं कि जीवन को मधु बना देते हैं। और ऐसा बर्ताव अगर कोई करता है तो उसके जीवन में तो स्वर्ग उतर ही आता है, उसके संपर्क में आने वाले भी स्वर्गस्थ मानव हो जाते हैं। और इसका व्यवहार घर में हो सके तो घर स्वर्ग बन जाता है। घर को हमें स्वर्ग बनाने की जरूरत है। जिस घर में सुबह से ही हल्ला गुल्ला होता है, कहां शांति, वहां बच्चों को संस्कार क्या मिलेगा? जहां पति पत्नी दिन भर लड़ते हैं, बच्चों को क्या अच्छे संस्कार देंगे? जिस घर में घर के बाहर से लेकर के घर के अंदर तक कबाड़ खाना बना है, उल्टी पलटी चीजें पड़ी, कहीं थूक, कहीं पान की पी, कहीं तंबाकू की थूक, कहीं बच्चे की टट्टी, कहीं किसी ने नाक ही पोंछ करके दीवार में चिपका दिया है, कैसे संस्कार उस घर में बच्चों को अच्छे मिल सकते हैं? घर पवित्र हो, चाहे भवन हो चाहे झोपड़ी, अंदर बाहर स्वच्छ, वस्त्र स्वच्छ, वस्तुएं कायदे से रखी जाएं, हंसिया जहां रखी जाती वहीं रखी जाए, चाकू जहां रखा जाता वहीं रखी जाए, जूता जहां रखा जाता वहीं रखा जाए, व्यवस्थित चीजें हों। आप दीवालगिरी रखते हैं, दीपक रखते हैं, जहां रखते वहीं रखें, मोमबत्ती जहां रखते वहीं रखें और दिया सलाई वहीं रखें।
एक संत को एक सज्जन ने बुलाया जलपान के लिए, महाराज आ जाइए, बैठ लीजिए, थोड़ा जलपान कर लीजिएगा। गए, संत बैठे, जलपान की सारी सामग्री सजा दी गई, तुरंत बत्ती चली गई। अब गृहपत बहुत परेशान हुए, सरकार को गाली देने लगे, सरकार की व्यवस्था बहुत खराब है। महात्मा ने कहा मोमबत्ती जला लो। अब 10 मिनट बीत गया, मोमबत्ती खोजते और दिया सलाई खोजते, और बीच में वो गाली देते रहे सरकार को। जब उन्होंने दिया सलाई जलाई, बस बत्ती भी आ गई। महात्मा ने कहा कि सरकार की व्यवस्था इतनी लंबी चौड़ी है, 10 मिनट के लिए बत्ती गई, सरकार को आपने अनेक गालियां दे डाली। आपका छोटा सा घर मोमबत्ती और दिया सलाई इसी जगह नहीं रख पाए कि तुरंत जला दे, आपको कौन गाली दे? तो गाली देना तो सरल है, व्यवस्था हमारी बढ़िया हो, आवाज उतनी करो जिससे अगला सुन ले, बस चिल्ला करके कभी कोई ना बोले, मीठा बोले, धीरे बोले, झुझला के कभी ना बोले। अच्छे संस्कार घर में होने चाहिए। कितने लोग, कितने घर होते हैं शाम को जब इकट्ठे होंगे एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, अगर कोई बोला तो दूसरा डपट लेगा, कोई काम का लेखा जोखा नहीं, कल क्या करना है कोई मीटिंग नहीं, भोजन करने की बात आई तो कोई एक साथ ईटिंग भी नहीं, न मीटिंग न एक साथ ईटिंग। एक भोजन में बैठा है तो एक बाहर घूम रहा है। पिता के साथ, पुत्र के साथ, भाई के साथ भोजन करने में भी सहनशीलता नहीं, कोई धार्मिक कृत्य नहीं। धार्मिक कृत्य तो तभी शिथिल हो गया जब टीवी घर में आ गया। कितने घरों में जहां कथा वार्ता सत्संग कुछ होता था, जब से टीवी आया तब से वो सब बंद हो गया। और टीवी इतना ही नहीं, समाचार सुन लें या कोई अच्छी चीजें देख लें, मन को फोड़ा जो बनाए, मवाद भरे, ऐसी चीज रात में देख करके सोते हैं लोग, और मन में मवाद भरे भरे सोते हैं। उनका सोना भी कैसे सुखद हो सकता है। संस्कार खराब करने के लिए टीवी बहुत पर्याप्त है। और केबल टीवी जिसे कहते हैं, जिसको मैं काली टीवी कहता हूं, काला टीवी, केबल टीवी, काला टीवी। देखता तो कभी नहीं हूं, सुनता हूं, और सुन करके ही लगता है कैसा गजब है। घर में अच्छे संस्कारों की महती आवश्यकता है। जवान बहू बेटे घर में हैं, जवान लड़के हैं, और अभी गृहपत पत्नी राग रंग में हैं, इसका प्रभाव बच्चों पर खराब होगा। बच्चे जानदार हो गए, बहुत जवान नहीं हुए, शादी नहीं हुई, जानदार हो गए, उनके सामने माँ बाप राग रंग की बात करेंगे, बच्चों के मन में विद्रोह की भावना होगी। जीवन भर कभी कहा नहीं पाएंगे बच्चे, लेकिन माँ बाप के लिए फोड़ा मन में हो जाएगा। और अनेक कारणों से बच्चे माँ बाप से नफरत करते हैं, अपने अज्ञान से भी करते हैं। नफरत तो अपने अज्ञान से ही करते हैं, कारण जो रहा। माँ बाप को चाहिए, बच्चा पैदा हो गया और थोड़ा जानकार हो गया, माँ बाप को ब्रह्मचारी हो जाना चाहिए, संयमित हो जाना चाहिए, और कम से कम बच्चों के सामने कोई भी अश्लील बातचीत, श्रृंगारिक चेष्टा नहीं होनी चाहिए, और एकदम संयमित होना चाहिए। इसीलिए ऋषियों ने कहा था 50 वर्ष की अवस्था में वानप्रस्थी हो जाओ। गृहस्थी में रहते हुए हर गृहस्थ का कर्तव्य है किसी यथार्थ सदगुरु की शरण ले, अपने अध्यात्म के विषय में, जीवन के विषय में जहां राय ले सके। गुरु की जरूरत है, संतों की संगत की जरूरत। सत्संग इंजन है, इंजन में डिब्बे लगे रहते हैं तो वो डिब्बे वहां पहुंचते हैं जहां इंजन पहुंचता है। सत्संग की महती आवश्यकता है। सबको रोज सदग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए, धर्मशास्त्र पढ़ना चाहिए, और रोज ध्यान करना चाहिए। जैसे उल्टा सीधा कर पाए करें, फिर जानबूझ करके भी करें। कुछ धार्मिक कृत्य करें जैसे आपको विश्वास हो, ध्यान करें, जप करें,
ग्रंथ पढ़ें, जो भी आप समझ पावे करें। ग्रंथ पढ़ना और ध्यान करना ये तो राजपथ है। कोई भी धर्मशास्त्र आपको जो रुचि पढ़े और ध्यान करें। अपनी कमाई का कुछ परोपकार में भी लगाएं। सूअर कुत्ते भी शाम तक पेट भर लेते। जो कमा के केवल पेट भरना जानता है वो मनुष्य नहीं। अपनी कमाई का परोपकार में भी व्यय होना चाहिए। तैत्तिरीय उपनिषद के ऋषि ने कहा है, श्रद्धयादेयम अश्रद्धयादेयम श्रेयादेयम ह्रियादेयम भियादेयम संविदादेयम। श्रद्धा से दान करो। किसी ने कहा मुझे श्रद्धा नहीं। ऋषि ने कहा अश्रद्धयादेयम, अश्रद्धा से दो। देते देते श्रद्धा तुम्हें हो जाएगी। अश्रद्धयादेयम श्रेयादेयम, श्री नाम धन, धन की मर्यादा अनुसार दो। तुम धनी हो यार, क्या 5 रुपया दान करते, 1000 रुपया करो। कम धन है, 1 रुपया भी कर सकते हो, 1 पैसा भी कर सकते हो। श्रेयादेयम ह्रियादेयम, लज्जा से करो। लोग दान धर्म कर दे, तुम कंजूस बने बैठे हो, लज्जा करो। ह्री नाम लज्जा, ह्रियादेयम भियादेयम, भय करो। तुम दान धर्म नहीं करोगे, तुम्हारा चित्त शुद्ध कैसे होगा। संविदादेयम, संविदा कहते इकरार करने को। अगर कह दिए हो देना तो दो, तो देना चाहिए। कुआं से पानी निकलता है तो पानी स्वच्छ रहता है। कमरे से हवा निकलती है तो कमरा स्वच्छ रहता है। पनाले से छत से पानी निकलता है, बहता है, तब रहता है ठीक, नहीं छत टूट जाएगी। दान करना सीखो, परोपकार करना सीखो। अंडा मांस मछली कभी मत खाओ। कौटिल्य अर्थशास्त्र में एक सूत्र है, उसका अर्थ है मांस सबके लिए अभक्ष है, नहीं खाना चाहिए। शराब से लेकर के गांजा, भांग, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, पान भी नहीं खाना चाहिए। पान से मुंह और खराब होता है। चाय के लिए मैं नहीं खाता हूं। कोई आया चाय दे दी 1 कप, बहुत सस्ता, स्वागत, आपका भी स्वागत जगह जगह हो गया, इसका मैं विरोध नहीं करता हूं। हाँ, कोई न पिए तो अच्छा, और पिए तो कम पिए, इतना तो कहता हूं। 2-3 बार पी ले बस हो गया, ज्यादा नहीं। और न पिए तो सोने का है। सत्संग द्वारा यह जाने कि शरीर नाशवान है, आत्मा अविनाशी है। बोलने वाला आत्मा है, वो नित्य और ध्रुव है। शरीर नाशवान है। जीव अपने कर्मों के संस्कारानुसार चलता है। जो करता है वो फल पाता है। आज के जीवन जो सबके खड़े अचानक नहीं, इसके पीछे कारण कारज की व्यवस्था है, एक श्रृंखला है। आज जो हम कर्म करेंगे उसका फल आज और आगे होना पक्का है। इसलिए कर्मों का सुधार आवश्यक है। गुरुजनों, परिजनों, बड़े बूढ़ों के साथ सुंदर बर्ताव, समता के व्यक्तियों के साथ प्रेम, छोटों के प्रति स्नेह, मर्यादा का पालन, इन सब कर्तव्यों को जो निभाए, साहब कहते हद चले सो मानवा। गृहस्थी मर्यादा के अनुसार चले वो मानव है। हद चले सो मानवा। गृहस्थी की शिक्षा बड़ी लंबी है, गृहस्थी की व्यवस्था बड़ी लंबी है। सभी आश्रमों की मां गृहस्थी है। गृहस्थी से निकल करके साधु होते हैं। शूरवीर, नेता, विद्वान, कवि, कलाकार सब होते हैं। गृहस्थी में अगर सुधार हो जाए तो सभी दिशाओं में सुधार हो जाएगा। साहब कहते हद चले सो मानवा। गृहस्थी मर्यादा अनुसार चले वो मनुष्य है। दूसरी बात वो कहते बेहद चले सो साध। बेहद हो गया, घर छोड़ दिया, विरक्त हो गया और साधु। विरक्त घर तभी छोड़ना चाहिए जब पक्का वैराग्य हो। मित्र मित्र का वियोग वाला वैराग काम नहीं देता। जब 2 मित्र बिछुड़ते हैं तो एक दूसरे को ताकते रहते हैं और रोते भी रहते हैं। ऐसा वैराग किस काम का कि घर छोड़े और फिर घर का संदेश लेने की इच्छा, और फिर घर जाने की इच्छा। और वे महात्मा तो धन्य हैं कि जो आप लोगों से पूजा पैसा पाते हो घर भेज देते हैं। और कहीं बहू का कड़ा बनवा दिए, कहीं पोते की साइकिल खरीद दिए, और कार्तिक में और कुआर में जाकर के जरा फसल भी देख दिए और कटवा दिए, मिचवा दिए।
ये हास्यास्पद है। उनको घर ही में रहना चाहिए, घर में रह के भक्ति करना चाहिए। कितने लोग समझते हैं साधु में जाएंगे तो बैठ करके खाएंगे। जो साधु में आए समझ ले खूब मेहनत करना है, सेवा करना पड़ेगा, सेवा करें और त्याग वैराग से रहे, शुद्ध ब्रह्मचर्य का पालन करें। दुनिया की नारी मात्र मां, ये भाव उसका उच्च हो और मन भी उसका निर्मल हो, उसके लिए बढ़े, धीरे धीरे होगा, एक लागे नहीं होगा, लेकिन हो जाएगा। खाने पीने का लालच लोभ न हो। साधु बना, दूध चाहिए, घी चाहिए, फल चाहिए, मिष्टान चाहिए, उत्तम चावल चाहिए, ऐसी सब्जी चाहिए, ऐसी इच्छा रखने वाला क्या साधु होगा? जो मिले ठीक है, समय से हलवा भी मिल जाए, अगर रुचता पचता थोड़ा खा ले, रोटी नमक खा ले, सब बराबर। खाने पीने का मोही न हो, कपड़े लत्ते का मोही न हो, मान सम्मान में समबुद्धि हो, अपने परिवार से एकदम निष्प्रय हो, शुद्ध ब्रह्मचारी हो, किसी भी संप्रदाय में दीक्षित होकर के रहे, गुरु की आज्ञा का पालन करे, संतों के नियमों और नियम के घेरे में रहे, साधना से चले, वैराग्य से चले। किसी भी ज्ञान और किसी भी क्षेत्र के ज्ञान और भक्ति का व्यवहारिक स्वरूप तभी जीवन में प्रतिष्ठित होता है जब वैराग्य होता है। वैराग, निर्मोहता, विषय निवृत्ति के बिना भक्ति भी कुछ नहीं, ज्ञान भी कुछ नहीं। वाद विरत बिन ब्रह्म विचारू, गोस्वामी जी ने कहा कि वैराग के बिना ब्रह्म विचार बेकार है। वैराग्य ज्ञान की परिभाषा है। वैराग केवल घर छोड़ने मात्र नहीं, अनासक्ति वैराग की। घर में हुआ खटपट, चल बाबा के मठ पर, और मठ पर बताया काम तो बंदे रमता राम, ये ठीक नहीं। पक्का वैराग, जवानों को वैराग ज्यादा होता है। ये पके बाल वाले बड़े पक्के हो जाते हैं, ये टस से मस होने वाले नहीं। एक बुजुर्ग ने मुझसे पूछा था, 50 वर्ष के थे, क्या मेरी उम्र वाले भी आते हैं आपके पास? मैंने कहा आप आए। तो पके बाल वाले तो बड़े पक्के हो जाते हैं, नौजवानों में संस्कार होते हैं, लेकिन पके बाल वाले भी कुछ ऐसे होते हैं जो आते हैं और अच्छा वैराग करते हैं। इसलिए उनके लिए भी सहारा है। कोई आना चाहे तो आ जाए पका बाल वाला, ये बात नहीं कि उसके लिए जगह नहीं। तो वैराग्य पूर्ण अनासक्ति अवस्था जब आए तभी होना चाहिए, घर छोड़ना चाहिए। घर में रह के वैराग करे वो अच्छा है। घर में रह के मोह माया छोड़ के साधना करे और घर वालों को कुछ सहारा दे, ये अच्छा है। जब एकदम रह न पाए तभी घर छोड़े। तो साहब कहते बेहद चले सो साध, घर गृहस्थी छोड़ दिया, विरक्त हो गया और साधु। किसी मार्ग में, किसी संप्रदाय में हो, संप्रदाय में, सभी संप्रदाय में वैरागवान पुरुष होते हैं। साहब कहते हद बेहद दो तजे ताकर मत आगाद है। जो हद बेहद दोनों को छोड़ दे उसका मत अगाध है। गृहस्थी भी छोड़ी और वैराग मार्ग में आकर के सांप्रदायिक भावनाओं से भी ऊपर उठ गया और निरंतर आत्मलीन है, उसका मत अगाध है। भले उसका शरीर किसी संप्रदाय में है, किसी संप्रदाय के नियमों में रेस वेश और मर्यादा है, लेकिन उसकी अंतरात्मा उससे ऊपर है। गुणातीत, सतरजतम त्रिगुणात्मक जगत है। आत्मा इन तीनों गुणों से अतीत है। जो निरंतर आत्मा में रमता है, यस्तु आत्मरत रेव स्यादाम तृप्तस्य मानवाः आत्मन्नेव संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। जो आत्मा में प्रेम करता है, आत्मा में संतुष्ट होता है, आत्मा में तृप्त होता है, उसके लिए कुछ करना बाकी नहीं। ये गीता का मंत्र है। एक मंत्र काफी है। आत्मरत, आत्मसंतुष्ट, आत्मतृप्त, गुणातीत है। जिसकी पदार्थ पार दृष्टि हो जाती है, गुणातीत है। जो जीवन में रहते रहते जीवन के बाहर देखता है। ये शरीर कितने दिन का है, आजकल में खो जाएगा।
लोग कहते हैं साहब अपने बाद प्रबंध आप कुछ किए हैं, पीछे कैसे चलेगा, कितने दिन के लिए, 100 वर्ष के लिए कि 500 वर्ष के लिए कि 1000 वर्ष के लिए। मेरे बाद तो अनंत काल है, कितने समय के लिए मैं प्रबंध करूं? मैं अपना प्रबंध कर लूं उतना काफी है। मैं अपने आप को सबसे छुड़ा लूं, निरंतर आत्मस्थ रहूं, निर्मोह रहूं, इतना काफी है। मेरे शरीर के बाद कोई प्रबंध हो, उसके बाद फिर उसके बाद यह संसार चलता रहता है। शरीर अपना नहीं है, विवेकवान ये समझते हैं। जिस शरीर के परमाणु इस शरीर में लगे हैं, ये परमाणु आज से 10 वर्ष कहां थे, 50 वर्ष कहां थे, कुछ पता नहीं। इंग्लैंड और अमेरिका के किसी खेत में मिट्टी का लौंदा जैसे पड़ा हो, वैसे माना हुआ अपना शरीर है, और ये भी कहीं पड़ा रहेगा, इसका पता नहीं लगेगा हमें। इसलिए पदार्थ पार जिसकी दृष्टि होती है गुणातीत है, देह में रहते हुए देह से अतीत। यह दशा जब चित्त में आती है तब शोक मोह मिट जाती, क्योंकि मोह मिट गया, शोक मिट गया। साहब कहते ताकर मता आगाध, उसका मत अगाध है, उस सामान्य व्यक्ति उसको नहीं समझ सकता। किसी महापुरुष के पास जाकर के हम क्या देखेंगे? उसके कपड़े, उसका खाना पीना, बातचीत करना, हंसना बोलना, काम धंधा, उसकी मना स्थिति हम नहीं समझ सकते। समुद्र के निकट जाकर के समुद्र के ऊपरी सतह पर तैरते हुए झाग हम देख सकते हैं, पत्ते देख सकते हैं, मोती तो पेट में। इसलिए उस स्थिति की पहचान बाहर से संभव नहीं, और बाहर से संभव अगर होती पहचान तो महापुरुषों को गाली न दी जाती। जितने महापुरुष ने अपने समय में गाली पाए हैं, चाहे वो बुद्ध हो, चाहे महावीर, चाहे कबीर हो, चाहे ईसा, चाहे तुलसी हो, चाहे विवेकानंद, चाहे दयानंद, चाहे शंकराचार्य, या और नाम ले लो। ये बड़े बड़े नाम हैं, छोटे छोटे भी नाम जो बहुत नहीं प्रसिद्ध हैं, वह भी, लेकिन बहुत योग्य थे। बाहर की प्रतिभाओं में अंतर होता है। कोई कबीर और शंकराचार्य सब नहीं हो जाएंगे, लेकिन कबीर और शंकराचार्य के समान कोई अनासक्त गुणातीत हो सकता है, जिसकी प्रतिभा ना हो, बोल भी ना सकता हो। गुणातीत होना, अनासक्त होना, आत्मरत होना, इसमें बड़ी बुद्धि की जरूरत नहीं है, और बहुत पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है। प्रतिभा, तत्वग्रहणी शक्ति, तत्वधारणा शक्ति, कल्पना शक्ति, अभिव्यक्ति शक्ति, इन चारों शक्तियों का समुच्चय प्रतिभा है। तत्वग्रहणी शक्ति, पुस्तकों को पढ़कर, प्रकृति को देखकर ज्ञान ग्रहण कर लेना, तत्वग्रहणी शक्ति। तत्वधारणा शक्ति, जो ज्ञान प्राप्त हो उसको स्मृति में रखना, भूल न जाए। कल्पना शक्ति, उसको विवरण पूर्वक विस्तार से सोच लेना। अभिव्यक्ति शक्ति, सुंदर वाक्यों में प्रकट कर देना। ये चार शक्तियां जिसके पास है उसको प्रतिभावान माना जाता है। जीवन मुक्त होने के लिए इसकी जरूरत नहीं है, बस अपना काम का काम जानना चाहिए। अपनी आत्मा को पहचान ले, विषयों के बंधन को पहचान ले, सारे विषयों का मोह छोड़ दे और अपने आप में स्थित रहे, बस काम हो गया। तो ऐसे कितने पुरुष हुए, वही भी गाली पाए, आज भी गाली देने वाले हैं संतों को। तो दूसरे को पहचानना सरल नहीं। तो साहब कहते ताकर मता आगाध, उसका मत अगाध है। उन्होंने उसकी परिभाषा की, समझ बूझ जड़ हो रहे, बल तज निर्बल होए, कहें कबीरता संत का पला न पकड़े कोई। जो समझ बूझ करके जड़ हो जाता है, सब जानता बूझता है, समझता है, लेकिन अनाड़ी बन जाता है। बल तज निर्बल होए, धन बल, जन बल, स्वामित्व बल, शासन बल, विद्या बल, बुद्धि बल, सारे बलों के होते हुए भी वो निर्माण रहता है। कहें कबीरता संत का पला न पकड़े कोई, ऐसे संत का कोई पल्ला नहीं पकड़ सकता।
सबल क्षमी निर्गर्भ धनी कोमल विद्यावंत। जग में भूषण 3 है और सबे अनंत। इस साखी ग्रंथ में साहिब की साखी है। सबल क्षमी, बलवान होकर के क्षमा रखना। निर्गर्भ धनी, धनी होकर के गर्भ न होना। कोमल विद्यावंत, विद्वान हो और कोमल हो। ये भव में भूषण है, और वो तो सब बहुत है। तो पूर्ण विनम्रता, गुणातीत अवस्था में पूर्ण विनम्रता होती, ठोकर वहां नहीं होता है। अहंकार खत्म हो जाता, ठोकर किसको लगे? सारी ठोकरें अहंकार को लगती है। अहंकार के विलय होने पर ठोकर नहीं रहती। ठोकर नहीं रहती तो प्रतिक्रिया नहीं रहती। प्रतिक्रियाहीन जीवन, जीवन मुक्त जीवन है। क्षोभ रहित, प्रतिक्रिया रहित, प्रशांत चित्त गुणातीत अवस्था का लक्षण है। साहब कहते उसका मत अगाध है। वो दूसरा न तो बताया जा सकता है, उसको बस वाणी में व्यक्त किया जा सकता है, अनुभव नहीं कराया जा सकता। अनुभव तो लोग करना चाहे करें, धीरे धीरे तो करें। हम तैरते हैं, कोई तैरे, तैरते तैरते तैर ले जाएगा। हम जैसे सहते हैं दूसरा सहे, बस वैसे हो जाएगा। जनक की सभा में जब याज्ञवल्क्य से प्रश्न होने लगे तो एक ने कहा बताओ आत्मा क्या है? तो बताया आत्मा क्षीण रहित, वृद्ध रहित, अजर अमर नित्य शुद्ध बुद्ध है। पुत्र ईषा, वित्त ईषा, लोक ईषा त्याग कर उस आत्मा में लीन होना। जो उसमें लीन हो जाता है वह मौन हो जाता है। विद्या का अभिमान छोड़ देता, पांडित्य छोड़ देता है, मौन हो जाता, फिर अमौन हो जाता है, बालवत सरल हो जाता है, निष्काम। प्रश्न आया कि ऐसा कैसे हो? याज्ञवल्क्य ने कहा जैसे हो लेकिन ऐसे हो। साधना कुछ करो, जैसे भी हो। यद्वा तद्वा तदुच्यते पुरुषार्थ। जिस किसी प्रकार मोह का कट जाना पुरुषार्थ है। तो साहब कहते ताकर मत अगाध है। जो गुणातीत होता है उसका मत अगाध है। इस साखी में 3 बातें। हद चले सो मानवा, बेहद चले सो साध। हद बेहद दो तुझे ताकर मत अगाध। जो गृहस्थी मर्यादा अनुसार चले वो मानव है। जो विरक्त हो करके चले वो साधु है। जो गुणातीत हो उसका मत अगाध है। धीरे धीरे उस दिशा में हम सबको बढ़ना चाहिए।